की तकदीर को बदलना है। हमने इस करप्शन के नसूर को, इस तरह के करप्ट टोले को यहाँ से डीसी कॉलोनी से अपने वोट की ताकत से आईनी तरीके से हमने इस रजीम को खत्म करना है और यहाँ पे ईमानदार रजीम जो है वो लेकर आनी है। मुझे बताएं, इस तरह भी सोसाइटियों में होता है जिस तरह ये 3 साल में यहाँ पे डकैतियां हुई, यहाँ पे चोरियां हुई, यहाँ पे डाके डले, कोई घर महफूज नहीं था, यहाँ पे घर घर में चोरियां हुई और बाद में ये जिम्मेदार भी नहीं बनते थे। ये जी पुलिस केस है। मुझे बताएं, इस तरह भी सिक्योरिटी लैब्स कहीं पे देखे हैं? और भी वापडा टाउन है, शालीमार टाउन है, गार्डन टाउन है, उनसे कंपैरिजन करें। रजीम इतनी गैर जिम्मेदार नहीं होती जितनी गैर जिम्मेदार यहाँ थी। और फिर बताएं, 3 साल में इन्होंने अपनी जेबें भरने के अलावा किया क्या है? इन्होंने प्रॉपर्टी के कारोबार के अलावा किया क्या है? यहाँ पे पेट्रोल पंप बनना चाहिए था, सफाई सुथराई होनी चाहिए थी, यहाँ पे कोई कमर्शियल चीजें बननी चाहिए थी, यहाँ पे कोई पार्क का डेवलपमेंट बनना चाहिए था। मुझे आप बताएं, इन्होंने सवाई लूटने के और किया क्या है? तो इसलिए डीसी कॉलोनी के वासियों, मैं आपका खादम, आपका बेटा, आपका भाई, आपसे गुजारिश करता हूं, छोड़े बरादरियों को, छोड़े धड़ों को, सिर्फ डीसी कॉलोनी की तरक्की के लिए, इसकी तमीर के लिए, इसकी खुशहाली के लिए यहाँ पे हम और आप सब रहते। आगे यहाँ पे एक मुकर्रर तकरीर कर रहे थे, वो ये सही कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, हमें यहाँ की महरूमियों का ज्यादा पता है। इसलिए आपसे गुजारिश है, मैं एक बात और आपसे करूं, अगले दिन हमारी स्टेशन कमांडर साहब के साथ मीटिंग थी, तो डीसी कॉलोनी गेट के सामने इतनी इनको फिक्र नहीं है। बताएं, हम अपने घर के सामने कोई लेटरीन, कोई बाथरूम वगैरह बनने देना चाहेंगे? नहीं ना बनने देना चाहेंगे। डीसी कॉलोनी के बाहर बाथरूम बने हुए थे, तो स्टेशन कमांडर साहब ने हमसे राय ली, उन्होंने कहा मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बताएं, डीसी कॉलोनी के गेट के बिल्कुल सामने बाथरूम बना हुआ है, तो यार वो उधर रहना चाहिए। मैंने कहा जी हम अपने घर के सामने बाथरूम बनने देना चाहेंगे? उन्होंने कहा जी नहीं। तो मैंने कहा हम भी यही गुजारिश करेंगे, इसको डिमोलिश करवाएं। तो वो हम मेंबरान जो कि डीसी कॉलोनी के कोई मेंबर नहीं है, कोई नुमाइंदे नहीं है, हमने उधर राय दी कि आप इस लेटरीन को यहाँ से खत्म करें, तो फिर जाके खत्म हुई। और मुझे बताएं, इन्होंने सड़कों का क्या हाल किया 3 सालों में। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मेरे बहुत ज्यादा जज्बात हैं, लेकिन कुछ चीजें इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, जारी बात है, कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं इससे ज्यादा भी बातें मेरे पास हैं। इन्होंने सिर्फ ये किया कि फेज 3 में 4-5 किलोमीटर जो सोसाइटी में एकड़ भी नहीं है, इन्होंने वो भी परचेज करके उनकी फाइलें लॉन्च की है। कोई खुदा का खौफ करे, आपने मरना नहीं है, आपको मौत याद नहीं है। फिरौन को भी इतना यकीन था अपना खुदा होने पे जितना आप लोगों को यकीन हुआ है, तो इसलिए आपने भी मरना है, यहाँ से जाना भी है। खुदा को क्या जवाब देंगे? ये आरजी जिंदगी है। इतना कोई इधर जुल्म करे, इतना इधर जो जुर्म करे, जो आगे जाके अपने अल्लाह के आगे भी हमने जवाब दे उन्हें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे पता है आप सब लोग कारोबारी तबके से हैं, आप सब लोग कारोबारी तबके से हैं, आप लोगों की सूझबूझ आम लोगों से ज्यादा है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हाजी अमजद सलीम साहब के पास एक विजन है, इनके पास एक नजरिया है। हम जो साथी हैं इनके, हम जो इनके भाई हैं, हमारे पास एक नजरिया है। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप फाउंडर ग्रुप का साथ दें, इसको वोट करें, इसको सपोर्ट करें। इंशाल्लाह अज़ीज हाजी अमजद सलीम साहब का एक कारोबारी फैमिली से, कारोबारी शख्सियत है, इंशाल्लाह ये डीसी कॉलोनी के लिए बदलेंगे। और मैं यहाँ पे आई साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कैसी सोसाइटी है, अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको इक़्तिदार दे। सबसे पहले यहाँ पे एक पेट्रोल पंप होना चाहिए। किसी बंदे की गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो तो वो बेचारा राहवाली से करीब, शहर से नजदीक, उसकी ब्रेक नहीं लगती। अच्छी सोसाइटी में आपने काम किया, अगर आपका इतने ही हाथ पड़ता था, आपका, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, आपका भाई बड़े ओहदे पे है, तो आप इधर को काम करवाते ना उस ओहदे से ये फायदा उठवाते
यहाँ पे कोई सोसाइटी के लिए आसानी पैदा करवाते हैं। क्या काम किया 3 सालों में आपने? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जरूर इस बात को आज सोचिएगा 5 मिनट के लिए कि इस सोसाइटी में इन 3 सालों में सिवाय दिहाड़ियां लगाने के, आम देसी लफ्जों में मैं इस्तेमाल करता हूं, क्या काम इन्होंने किया है? कोई एक काम मुझे बता दे। और आखिर में यहाँ पे जितने भी वकला हजरात आए हुए हैं, जितने भी मीडिया पर्सन यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप मीडिया वाले जो हैं इस माशरे की आंख हैं, कान है, जुबान है, आप भी कोशिश करें इस सोसाइटी के लिए। खुदारा मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि अपना बढ़ चढ़ के हर मीडिया वाला अपना हिस्सा डाले और जितने भी यहाँ पे मकतबे फिक्र के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे उलमा कराम भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी तादाद में है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों से भी जितने लोग आए हुए हैं, यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन आए हुए हैं, जिम्मेदार आए हुए हैं, जो रोजगार के जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी मजदूरदार भी यहाँ पे आए हुए हैं, मेरा आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग आगे बढ़े और अपना हिस्सा बनता है वो इसमें इस सोसाइटी के लिए अपना रोल अदा करें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इंशाल्लाह हाजी हमजा सलीम साहब और फाउंडर ग्रुप जो है वो कामयाब होगा और इंशाल्लाह इस डीसी कॉलोनी का सफर जहाँ पे रुक गया था आज से 3 साल पहले, इंशाल्लाह इसको वहीं से शुरू करेंगे और इसको गुजरांवाला की एक मिसाली सोसाइटी बनाएंगे। लोग डीसी कॉलोनी सोसाइटी आने से पहले गुजारिश करूंगा, मुझे आप बताएं जो गेट फेज 2 का हम लगा गए उस टाइम हाजी साहब, उसके बाद इन्होंने 3 साल उस गेट को रंग नहीं बदल सके। यार अपने घरों में हम 6 महीने के बाद जब सर्दियां आती हैं तो रंग नहीं बदला, इन्होंने और क्या करना है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग पहले से भी ज्यादा लगन से एक और बात मैं कह दूं, ये ना हो कि हाई साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर ये कि हाई साहब मेहनत करें, जितनी रजीव भी है हाई साहब के साथ हर बंदा और जितने समझेगा तब जाके हम ये इलेक्शन विन करेंगे। और आप सब से गुजारिश है कि आपने पूरी मेहनत और लगन से चलना है। आज मैं तमाम आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेंबरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई साहब, समझते हैं।